आप भी कर्ज़ की अदायगी के हवाले से परेशान हैं तो आइए आप अहबाब के सामने ज़ख़ीरा अहादीस में से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 अहादीसों को लेकर आया हूँ। बड़ी ही अहम हदीसें हैं, बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इन दोनों हदीसों के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वज़ीफ़ा बतलाया है कि अगर वो वज़ीफ़ा हम करेंगे तो अल्लाह हमारे कर्ज़ को, अगर वो कर्ज़ एक बड़े पहाड़ के बराबर भी होगा तो अल्लाह ताला उस कर्ज़ को अदा फ़रमा देगा, उस कर्ज़ को उतारने का सबब जो है वो पैदा फ़रमा देगा। बंदा वो कर्ज़ जो है वो अदा कर लेगा अल्लाह की ख़ास तौफ़ीक से। तो पहली हदीस हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मेरे पास एक मुकातिब ग़ुलाम आया। मुकातिब ग़ुलाम उसको कहते हैं जो ग़ुलाम जिसने अपने मालिक के साथ ये मुआहिदा कर लिया हो कि इतना माल देकर मैं आज़ाद हो जाऊँगा, ऐसे ग़ुलाम को कहते हैं मुकातिब ग़ुलाम। तो वो मुकातिब ग़ुलाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और उसने कहा, मेरे ज़िम्मे इतना माल है जो मैंने अपने मालिक को अदा करना है, लेकिन ये माल देने के लिए मेरे पास कोई सबब नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है, माल नहीं है, मैं क्या करूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस ग़ुलाम को मुखातब किया और कहा, मैं तुझे एक वज़ीफ़ा बतलाने लगा हूँ। ये वज़ीफ़ा मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखलाया था, वही वज़ीफ़ा मैं तुम्हें बतलाने लगा हूँ। अगर ये वज़ीफ़ा तुम कर लोगे तो अल्लाह ताला तेरा कर्ज़ और तेरा ये जो मुकातब के लिए तूने पैसे मुकर्रर किए हैं, माल मुकर्रर किया है, अल्लाह ताला इसको ख़ुद ब खुद जो है वो अदा फ़रमा देगा, बंदोबस्त जो है वो कर देगा। तो वो दुआ कौन सी है, वो वज़ीफ़ा कौन सा है, नहायत अहम बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला को, फरमाया, अली अल्लाहुम्मा कफ़ीनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये वो दुआ है, ये वो वज़ीफ़ा है, अल्लाहुम्मा कफ़ीनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। फरमाया ये वो दुआ है, ये वो वज़ीफ़ा है। अगर इंसान इस दुआ को, इस वज़ीफ़े को पढ़ेगा, ख़ास तौर पे सुबह और शाम, आप इस दुआ को 7 मरतबा सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद और 7 मरतबा मग़रिब की नमाज़ के बाद मामूल बना लें। हर रोज़ का सुबह और शाम 7-7 मरतबा लाजमी पढ़ें और दिन में भी जब मौका आए, मौका मिले, वक़्त मिले, इस दुआ को, इस वज़ीफ़े को कसरत से पढ़े। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अगर इंसान के ज़िम्मे एक बड़े पहाड़ के बराबर भी कर्ज़ होगा तो अल्लाह ताला उसको भी हल करने का बंदोबस्त फ़रमा देगा। एक तो ये दुआ है। दूसरी दुआ है कि अगर इंसान के ज़िम्मे कर्ज़ है और कर्ज़ के साथ साथ दीगर परेशानियां, मुसीबतें भी हैं, गम भी है, फ़िक्र भी है, परेशानियां भी हैं, तो कर्ज़ भी और दीगर परेशानियां, इन दोनों के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ जो है वो हमें सिखलाई है। जो बंदा इस दुआ को भी सुबह और शाम 7-7 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह उसका कर्ज़, उसके गम, फ़िक्र, परेशानियाँ, अल्लाह उन तमाम को जो है वो हल फरमा देगा। वो दुआ कौन सी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैन व कहर रिजाल। बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है, ऐ अल्लाह मुझे फ़िक्र से, गम से, परेशानी से, बुख़ल से, कंजूसी से और कर्ज़ के गलबे से और जो है वो लोगों के गलबे से कि लोग मुझ पर जो है वो चढ़ दौड़ें, ऐ अल्लाह मुझे इन तमाम चीज़ों से पनाह दे दे। तो बंदा अल्लाह ताला से पनाह तलब करता है गम परेशानी के हवाले से, तो अल्लाह ताला यकीनन बंदे को जो है वो पनाह दे देते हैं। फिर बंदे पर गम परेशानी नहीं आती, लोगों का गलबा नहीं आता, कर्ज़ का गलबा, इन तमाम चीज़ों से जो है वो अल्लाह महफूज कर लेते हैं। तो ये 2 दुआएँ हैं, 2 वज़ीफ़े हैं, इनको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। ख़ास तौर पे सुबह और शाम कसरत से जो है वो इनको पढ़ा करें। यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चूँकि यह हदीस है, तो हदीस पर अमल करने की बरकत से, इन वज़ाइफ़ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला कर्ज़ का मामला भी हल फरमा देगा और अल्लाह ताला दीगर मुसीबतें, परेशानियाँ वो भी हल फरमा देगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।